अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिलेटेड। पहले तो ये है कि आपको पेट्रोल क्योंकि बहुत महँगा हो रहा था इसीलिए हमने इथेनॉल ब्लेंड करा ताकि सस्ता हो जाए। दूसरी ये है, उनके किसी रिपोर्टर से वार्तालाप हो रही थी तो उनसे क्वेश्चन किया गया था कि माइलेज कम हो रही है गाड़ियों की। देन ही सेड कि ऐसा नहीं है, आपको कैसे पता माइलेज कम हो रही है? आप वर्कशॉप्स में जाइए अपने रिलेटिव कार्स के और वहाँ पे आप चेक करवाइए मशीनरी के थ्रू, अगर हो रही है तो बताना। बट सर हो तो रही है। अब देखिए जो नितिन गडकरी जी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं अगर हम फैक्ट बेसिस पे देखें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इथेनॉल ब्लेंडेड जो ऑयल है वो सस्ता है देन 100% पेट्रोल, जबकि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल मिल रहा है वो $70 पर बैरल रेट पे है, वो तेल तो सस्ता पड़ रहा है। अब इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद भी तेल इतना महंगा पड़ रहा है, इससे अच्छा तो आप 100% पेट्रोल ले लो। तो अगर आप ये इकोनॉमी वाला फैक्टर कंसीडर कर भी रहे थे और आप बार बार इसको एज अ स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो वो तो कहीं फायदे में दिख ही नहीं रहा। स्टेटमेंट तो आपने बहुत बढ़िया दी थी कि हमारा इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो हमें फायदा होगा। कोई फायदा नहीं हो रहा, ना कोई हमें सस्ता पड़ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट माइलेज की बात। अब ये जो नई कारें हैं ये तो चलो मान लेते हैं, अब इनके पार्ट्स इंजन वगैरह हर चीज असेंबल्ड है अकॉर्डिंग टू दैट E20 फ्यूल। बट जो पुरानी कार्स है उनका क्या दोष है क्योंकि माइलेज खराब हो रही है, उन गाड़ियों के पार्ट्स तक खराब हो रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट? मिडिल क्लास का इंसान जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक गाड़ी खरीदता है, एक सपना सोचता है उसके बारे में, एंड सडनली ड्यू टू जस्ट सो कॉल्ड रिफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट उसकी गाड़ी के पार्ट्स ही खराब हो जा रहे हैं। और सिर्फ ना नहीं थी बाय द गवर्नमेंट कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का फायदा एक और है कि ये फार्मर्स की मदद करेगा, क्योंकि बेसिकली इथेनॉल क्या है, इथेनॉल जो है वो बायोमास से बनता है, जैसे गन्ने का जूस हो गया या फिर जो रॉटेड या डैमेज ग्रेन्स होते हैं जैसे चावल हो गए, मक्का हो गया, उससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है और वो मिलाया जाता है पेट्रोल में। गवर्नमेंट क्लेम कि हम तो इससे फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं, हम उनसे सब्सिडी में वो बायोमास खरीदेंगे और उनका भी फायदा होगा। बट इन रियलिटी सर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब पैसा तो मिडल मैन खा रहा है। एथेनॉल डिस्टिलरीज कमा रही हैं, शुगर मिल्स कमा रहे हैं, बट किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे यूपीएससी वाला पेपर इतना टफ सेट किया जाता है हर बार ताकि बहुत बेस्ट ऑफिसर्स मिले, ताकि वो नए रिफॉर्म्स लेकर आए, कुछ पॉलिसीज अमेंड करें, बट व्हाट्स द फायदा? एक नॉर्मल बच्चे को भी पता है कि शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो अगर आप इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन का यूज कर रहे हो उसमें लग रहा है बहुत ज्यादा पानी। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे पानी की दिक्कत इतनी है, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा हो जाती है, वैसे इस सब के चक्कर में फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज हो रहा है। जब भी एक क्रॉप को हम बार बार एक ही जगह में उगाते हैं तो क्या होता है, मोनोकल्चर का रिस्क हो जाता है। टू से बट एथेनॉल कोई सोल्यूशन नहीं है, ना ही फार्मर्स का, ना ही कार ओनर्स का, ना ही किसी इंडिया के किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी क्राइटेरिया में। तो टैग योर मिनिस्टर इफ यू जेन्युइनली वांट टू मेक अ चेंज, क्योंकि जेन्युइनली इसके सॉल्यूशंस हैं, जैसे आप 2G इथेनॉल में शिफ्ट कर सकते हो, इट्स हाईली रिकमेंडेबल। आपको ना ही इतना पानी लगेगा, आप नॉन बायोमास में चाहिए ना, जैसे पराली होती है, देन हमारे व्हीट स्ट्रॉ होते हैं, मूंगफली के छिलके होते हैं, इनफैक्ट पॉल्यूशन तक कम हो।